और हमारे साथ हमारे बस्तर से हमारे संवाददाता विनीत सक्सेना जुड़ चुके हैं। विनीत, क्या कुछ आज गतिविधियां रहने वाली हैं बस्तर में? देखिए अंबिका जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अंतागढ़ के अंदर आज एक आंदोलन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एक बैठक रखी हुई है। यहाँ जो जिला संघर्ष समिति की अगर मैं बात करूं तो जिला बनाने की मांग को लेकर एक राजनीति भी बहुत गर्म रही है और यहाँ की जो आवाम है वो लगातार एक नाराज है, क्योंकि अगर बात करी जाए बस्तर रियासत में सबसे पुरानी तहसील अंतागढ़ होने के बाद अंतागढ़ का जिला मुख्यालय न बनना, इसकी नाराजगी लगातार देखी जा रही थी। इसको लेकर फिर एक आज बैठक आहूत की गई है। पीछे आप देख सकते हैं मेरे साथ यहाँ जिला संघर्ष समिति के लोग यहाँ मौजूद हैं। हम भी उनसे समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तविकता क्या है, कि यहाँ पे किस प्रकार वो आंदोलन को अग्रसित करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार आंदोलन को लेकर लगातार यहाँ पे अगर बात करी जाए बीते दिनों की, तो बीते दिनों में भी लगातार यहाँ पे आंदोलन हुए, चक्का जाम हुए। सरकार ने समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन यहाँ की आवाम बहुत ज्यादा नाराज नजर होती नजर आई है। लेकिन फिर एक बार यहाँ पर मौजूद है इन लोग, संघर्ष समिति के लोग, थोड़ा सामने में आ जाएंगे, उसके बाद हम समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तविक में संघर्ष समिति चाहती क्या, क्या मुख्य मुद्दे हैं आपके। जी बता दूं विनीत जी, लगातार जो हम अपने अंतागढ़ जिला को लेकर जो मुख्यमंत्री से लेकर जो कहना चाहिए राज्यपाल तक आवेदन निवेदन करते आए हैं, और इसके साथ ही हम कई बार धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं, क्योंकि देखा जा सकता है फिर भी किसी प्रकार से कोई प्रशासन को इस ओर को ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके चलते हमने आज फिर आज मीटिंग जो रखे हैं, इसमें निर्णय लिया जाएगा कि जो अभी आने वाले आगामी जो 15 दिनों के भीतर जो बड़े रणनीति बड़े कार्य करेंगे, जिससे हमारा आवाज जो है मुख्यमंत्री तक अच्छे ढंग से पहुंच सके। बिल्कुल अंबिका जी, ये नाराजगी लगातार देखी जा रही है, क्योंकि अगर विगत दिनों की बात करें जिस प्रकार चक्का जाम, हालांकि प्रशासन ने यहाँ पे एडिशनल एसपी और डिप्टी कलेक्टर को बैठाने का प्रयास किया था। एडिशनल एसपी है, लेकिन डिप्टी कलेक्टर का ट्रांसफर होना और फिर दोबारा डिप्टी कलेक्टर यहाँ पे ना बैठना, ये एक नाराजगी यहाँ पे देखी जा रही है। और हमारे साथ और भी लोग मौजूद है, उनसे भी हम समझेंगे कि अगर शासन जिस प्रकार आप लगातार मांग कर रहे हैं, जिला संघर्ष समिति आपकी मुख्य मांगों को लेकर कहा जाता है, आप हमेशा बोलते हैं कि यहाँ पे बस्तर रियासत ही सबसे पुरानी तहसील अंतागढ़ हुआ करती थी, उसके बाद अंतागढ़ अपने वजूद को खोज रहा है। आज देखिए, अंतागढ़ को जिला बनाने की मांग आज या कल की नहीं है, कई दशकों से क्षेत्रवासी अंतागढ़ को जिला बनाने के लिए मांग कर रहे हैं, क्योंकि अंतागढ़ के साथ एक ऐतिहासिक धरोहर जुड़ा हुआ है। अंतागढ़ ब्रिटिश कालीन तहसील है, क्योंकि इससे पहले लंबे समय से अंतागढ़ को जिला बनाने के लिए क्षेत्रवासी सड़क की लड़ाई लड़ चुके हैं, और पिछले समय लगातार लगभग 100 दिन तक आंदोलन हुआ, जिसके बदौलत अंतागढ़ को एडिशनल कलेक्टर और एडिशनल एसपी मिला था। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है, सरकार ने, शासन ने अनाउंसमेंट कर दिया कि अंतागढ़ में एडिशनल कलेक्टर एडिशनल एसपी होंगे, लेकिन पिछले दिनों लंबे समय से उनका यहाँ से ट्रांसफर हुआ है और आज तक नहीं वो आ पाए हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि फिर से अंतागढ़ को छलने की कगार में है सरकार। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, आज अंतागढ़ जिला निर्माण संघर्ष समिति के बैठक रखी गई है और आगामी दिनों में बड़ा आंदोलन करने की पूरी तैयारी है। बिल्कुल अंबिका जी, बड़ा आंदोलन करने की पूरी तैयारी है। और जिस प्रकार की बात कर रहे हैं कि जिस प्रकार इससे पहले पूर्व में जो चक्का जाम हुआ था और वहां पे प्रशासन ने अपनी मौजूदगी दिखा के प्रशासन ने यहाँ की जो आवाम को संभालने का प्रयास किया था और एडिशनल कलेक्टर एडिशनल एसपी की जो यहाँ पे नियुक्ति की थी, हालांकि एडिशनल एसपी यहाँ पे मौजूद है, लेकिन एडिशनल कलेक्टर उनका वापस ट्रांसफर होने के बाद वापस इनकी वहां मौजूदगी न होना, ये क्षेत्रवासियों की नाराजगी, क्योंकि इससे पहले भी देखा गया था कि अगर हम बात करें भैंसासुर के उस पार भैंस गांव के आगे के जो लोग हैं वो लगातार नारायणपुर जिले में जाने की बात कर रहे थे शासन के लेके, और प्रशासन बहुत ज्यादा इस पे वो दिख रहे थे, तो प्रशासन से नाराज दिख रहे थे। और भी व्यापारी संघ के लोग भी बैठेंगे, उनसे भी हम समझ लेते हैं वो क्या चाहते हैं, कि क्या है आप लोग की मुख्य मांगे आप जो जिला बनाने के लिए। अगर सरकार ने आपकी मांगे ना मानी, जो आज आप बैठक कर रहे हैं, और उसके बाद अगर सरकार फिर आप नई रणनीति आपकी क्या होगी? हम फिर से धरना आंदोलन के जरिए सरकार तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। एक सुदूर अंचल क्षेत्र होने के कारण अंतागढ़ को हम चाहते हैं कि जिला बने, और इस क्षेत्र का विकास भी अच्छी तरीके से होगा इस जिला अगर बनता है अंतागढ़ तो। बिल्कुल अंबिका जी, विकास की जो बातें की जा रही है, वास्तविकता यहाँ के जो लोग का कहना है कि जिस प्रकार अगर जिले की बात की जाए, अंतागढ़ जिला की मांग को लगातार, क्योंकि 1905 से कहा जाता है कि बस्तर रियासत की सबसे पुरानी तहसील होने के बाद ये आमाबेड़ा के एरिया, कोलीबेड़ा और यहाँ पे अगर परोल कोट की बात करें जो नक्सली बेल्ट है, उसकी विकास की तस्वीरों को लेकर यहाँ के लोग बहुत नाराज है कि आखिर इतनी पुरानी तहसील होने के बाद शासन और प्रशासन इस बात को गंभीरता से क्यों नहीं लिया जा रहा है। क्योंकि राजनीतिक शिखर की बात करें तो अंतागढ़ ऐसा एक मुख्यालय रहा है जहाँ पे हमेशा विधानसभा क्षेत्र में हर एक बार, सिर्फ इस बार छोड़ के हर बार एक मंत्री यहाँ से निकल के सामने में आए
उसके बाद अगर अंतागढ़ जिला में तब्दील नहीं होता तो ये नाराजगी यहाँ जिला संघर्ष समिति में लगातार देखी जा रही है। पुरानी तस्वीरों को भी बात करें कि भैंसगांव के आगे के जो लोग लगातार नाराज हो रहे हैं, क्योंकि जो कांकेर से और दूरी की जो बात की जा रही है वो 120, 140, 180 किलोमीटर की जो दारी है, इससे लेकर लोग बहुत ज्यादा नाराज है। इसलिए बीच में भी देखा भी गया था कि लोग पैदल यात्रा करके रायपुर राज्यपाल के पास भी पहुंचे थे और जो भैंसगांव के आगे के लोग हैं वो लगातार नारायणपुर जिले में मांग कर रहे थे कि नारायणपुर जिले में सम्मिलित किया जाए। ये बहुत सारी तस्वीर है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ब्लॉक मुख्यालय वो टूटने की चिंता पूरे ग्रामीण और क्षेत्रों के अंचल में है। वो चाह रहे हैं कि विकास की तस्वीर बदले। और अगर विनीत जी, कल हमें नक्सली गतिविधियां भी देखने को मिली थी, लगातार नक्सली गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं, एयर स्ट्राइक भी किया गया था और कल एक जवान के सर्चिंग के दौरान घायल होने की सूचना भी मिली थी। क्या कुछ गतिविधियां हैं और क्या इन्हें रोकने के कुछ और प्रयास किए जा रहे हैं? अंबिका जी, जिस प्रकार नक्सली गतिविधियों की अगर हम बात करें, अगर पूरे बस्तर अंचल में, तो माओवादी संगठन लगातार एक प्रयास करते हैं कि यहाँ पे किसी भी प्रकार से जवानों को जितने से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। क्योंकि जिस प्रकार पुलिस प्रशासन बेहतर कार्रवाई अंतरिक्ष क्षेत्रों में, अंदरूनी क्षेत्रों में कर रहा है, जंगलों में अब देखा जा रहा है कि बीएसएफ के जवान एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, बीएसएफ के जवान अंदर जंगलों में पहुंच रहे हैं और बड़े बड़े जो यहाँ पे जो नक्सलवाद माओवादी संगठन के लीडर है, या तो वो सरेंडर कर रहे हैं या तो मार गिराए जा रहे हैं। एक बौखलाहट देखी जा रही है और इसी को मद्देनजर कहा जाए तो माओवादी संगठन आईईडी प्लांट करके या किसी भी प्रकार के कोई प्रयास कर रहे हैं कि पुलिस प्रशासन को या फोर्स को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। अभी विगत दिनों में आपने देखा भी होगा कि जिस प्रकार वो लगातार पुलिस को घेरने का प्रयास, और यहाँ पे अगर ग्रामीण अंचल में बात की जाए तो मुखबिरी का आरोप लगा के जिस प्रकार वो हत्या कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं माओवादी संगठन में एक बौखलाहट है। क्योंकि जिस प्रकार यहाँ पे पुलिस फोर्स की जो कार्रवाई लगातार अंदरूनी क्षेत्र में चल रही है और जो माओवादी संगठन के जो दायरे और जो क्षेत्रफल की हम लगातार बात करते हैं, एक समय ऐसा था कि बहुत बड़ा दायरा था, लेकिन जिस प्रकार लगातार प्रशासन की कार्रवाई लगातार होती जा रही है तो कहीं ना कहीं माओवादी संगठन का जो क्षेत्रफल का दायरा वो लगातार कम होते जा रहा है। तो जिसकी एक बौखलाहट दिखती भी आ रही है और यही इस प्रकार का लगातार वो प्रयास करते हैं माओवादी संगठन की फोर्स को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए और हमारी उपस्थिति लगातार लोगों के बीच में रहे और शासन और प्रशासन को हमारी उपस्थिति दिखते रहे। इसके मद्देनजर वो लगातार इस बड़ी घटना को अंजाम देने का लगातार वो प्रयास करते रहते हैं। हालांकि प्रशासन बेहतर काम करने का प्रयास कर रहा है। जिस प्रकार सरकार की पुनर्वास नीति और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसको वो लागू करके माओवादी संगठन के खिलाफ में जो वहाँ की आवाम है वो उनके विचारधारा पे ना जाए, इसको लेकर लगातार यहाँ पे प्रशासन और शासन की योजनाएं क्रियान्वित है और लगातार बड़े लीडरों को माओवादी संगठन की विचारधारा से जुड़े लोगों को सरेंडर करने का प्रयास करवाई रही है और सरकार की सारी योजनाओं का लाभ देकर मुख्य धारा में लौटाने का पूरा प्रशासन का यहाँ पे पुरजोर प्रयास चल रहा है। अंबिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद विनीत हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें कि जिस प्रकार से अंतागढ़ में अब लोग वहां की वजूद बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, देखना होगा कि क्या उनका संघर्ष आखिर क्या कुछ